Times now has spoken to the man in charge at the Aligarh Medical College who confessed that there was no mention of a possible assault in the prelim report despite the victim mentioning it in her dying declaration. Listen in. कि उनकी एमएलसी यहाँ पे नहीं हुई थी और हाथरस में होनी चाहिए थी और कहीं लोग कह रहे हैं कि अलीगढ़ कॉलेज में हुई है, मेडिकल कॉलेज में एमएलसी हुई है। मैं आपको बताऊँ, देखिए जब वो शुरू में आई थी तो वो हाथरस से रेफर होके आई थी। हाथरस की एक एमएलसी उसकी हुई थी। हाथरस में एमएलसी हुई थी, एमएलसी का पेपर भी है। एक बस दिखा दो हमें बस। नहीं वो मत लीजिए, कॉन्फिडेंशियल आप टॉकिंग मैं लूंगी नहीं कुछ भी, आप सही बस एक बार दिखा दीजिए। वो मैं बताऊँ आपको, एक बार पूछूं पेशीट आ गई है वापस के लिए। वो असल में करवा ली, वो हमारे सर्जरी के चेयरमैन है ना, उन्होंने इशू करवा ली। मेरे ख्याल से अभी वो आई नहीं है वापस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ हुई थी, मैंने देखी वहाँ पे। हाँ, हाथरस में एमएलसी हुई थी, मतलब उसकी जो इंजरीज थी वो सब नोटेड थी, जो उन्होंने वहाँ से भेजा था, जो रेफर किया था ना उसमें थी। लेकिन वो फाइल आ जाती तो मैं आपको और अच्छा बता देता, एक मिनट देखता हूँ। तो मैंने उसकी देखी थी, एमएलसी वहाँ हो रही थी, लेकिन उसका जो सेक्सुअल असॉल्ट की हिस्ट्री उसने दी है बाद में, वो एमएलसी यहाँ पे हुई है। हाथरस वालों ने वो नहीं किया। हाथरस वालों ने सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में कुछ नहीं किया, इसलिए नहीं था, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि उसने शुरू में हिस्ट्री नहीं दी थी सेक्सुअल असॉल्ट की, या तो मुझे लगा शी वॉज अनकॉन्शियस या ड्राउजी, ये हो सकता है। बाद में जब स्टेजिंग हुई होगी थोड़ी बहुत, तब उसने दी थी। तो बाकी काम मैंने ही उसका कराया था। वहीं पर है। एक मिनट, अच्छा जो उसमें एमएलसी थी ना, उसमें एमएलसी थी हाथरस की, मुझे याद आ रहा है मैंने देखी, क्योंकि जो बात और ये बताइए चलो याद आ रहा है मैंने कंफर्म, कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए वो लेके आ रहे हैं रिश्तेदार है। मुझे याद आ रहा है मैंने देखा है, लेकिन उसमें जो सेक्सुअल असॉल्ट की हिस्ट्री दी थी ना, उसके बारे में नहीं था मुझे याद। हाँ, इसलिए कि कोई चीज़ देने से पहले हमें उसे परमिशन लेनी पड़ती है, ये दिक्कत है। हम देना भी नहीं चाहते, वो फिर आप छापेंगी, ये हो जाएगा कि विदाउट पीआरओ परमिशन। एक बार बस आप फॉर्मेलिटी के तौर पर उनसे कह दीजिए। तो आप एक बार आप एमएफ फड़ल जी से बात कर लीजिए कि मैं आप करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं करूँगा तो अभी तो हर आदमी सामने पे लगा हुआ है, आपको मालूम नहीं है, बहुत सेंसिटिव इशू है। आप डायरेक्ट न्यूरो सर्जरी चली जाए, यही बगल में है। Parveena and Prashant joining us live right now for more on this. Parveena, to you first. Now, what this Aligarh CMO has told us is quite shocking, that there was no mention of any kind of sexual assault in the report that was given to the Aligarh CMO. Explain to us the sequence of events. Well, good morning, Hina. This has been the explanation from any kind of administration, this family or the media has gone to from the very beginning. On 14th of September, when the incident had happened, that unfortunate day was 9 a.m. when the girl had happened to go to the agricultural field with her mother and brother. And it happened in no time, and by 10:30, when the family, the mother and the brother found out, they rushed to the police station. Whatever best they could explain, they explained and filed the FIR. After that, they waited for the girl. After filing the FIR, the police showed least interest rather. Rather, it was shocking when the family shared with us. They said that ye to drama kar rahi hai. And after that, they waited for the girl to come in her consciousness to give a statement as to if actually there was any kind of sexual assault, if there was any kind of rape. They were not ready to believe that there was any kind of rape. Okay. They were not ready to believe that the situation is very serious. They waited till 22nd September, the girl to come in consciousness and give that statement what had happened to her. And then they register her statement, and then they went ahead with the investigation. That too, they did not really
rush because they had more stories and incidents to share, but they took all their time, came and then started the investigation, and the dilly-dallying started from there. That imagine the authority waited for her to tell if the incident had actually happened, and then we have seen the district magistrate had showed it 2 times now, where the girl categorically tells us exactly what had happened to her, naming the 4 accused, explaining the sequence, and clearly telling what has happened. Even after that, when we again went back to authorities asking these, that even if you're not in a situation to share this video, but she clearly shared this. It's the declaration from the girl where she's saying this had happened. What were you waiting? There she is still showing us a report where they are showing that if medically you see, most of it is showing that she just had a spinal injury and a bone injury, and there's no one, nowhere that one can mention that there was any kind of penetration or a semen found, and he was trying to prove more on the lines of that it was just an injury and nothing more. But then we ask that question, then how did the girl succumb to these injuries and died if it was nothing else? And what kind of bizarre explanation is this, that after 7 days you took her statement, then you conduct the test, and you must have done it before when the family shared the day instance. she went